द easiest वे टू मीट गॉड। भगवान से मिलने का सबसे आसान तरीका। गुड मॉर्निंग। तो एक बार एक राजा था जो कि अपने महल की छत पर टहल रहा था। ही वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल ऑन हिज टेरेस एंड उसको मार्केट के अंदर में एक सेंट दिखाई दिए। जो सेंट है वो अपना आराम से चलते हुए जा रहे थे। सडनली उसको कुछ मन में ऐसा ख्याल आया कि भी मुझे इस सेंट से इमीडिएटली मिलना है। उसने अपने सैनिकों से बोला कि वो इमीडिएटली जो ये सेंट है ना, मुझे इनसे मिलना है, इनको इमीडिएटली मेरे सामने हाजिर करो। अब वो महल जो था वो काफी ऊंचा था, राइट। तो सैनिकों ने सोचा कि अगर हम इसको नॉर्मल रूट से लेकर आएंगे, सेंट को सीढ़ियों से चला के लेके आएंगे तो मतलब बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने जल्दी करने के लिए उन्होंने एक रस्सा फेंका और नीचे वाले सैनिकों से बोला कि भी सेंट को उठा के ले आओ। और सेंट को रस्से से बांधा और खटाक से उसको ऊपर खींच लिया। तो सेंट को इमीडिएटली महाराज के आगे हाजिर कर दिया। तो जब सेंट महाराज से मिला तो महाराज ने क्षमा मांगी कि मुझे माफ कीजिए, ये मेरे सैनिकों ने ज्यादा जल्दी दिखा दी और आपको जो है ये इनकन्वीनियंस हुई होगी, इन्होंने आपको रस्से से बांध के ऊपर खींच लिया। तो जो महाराज थे, जो सेंट थे, उन्होंने उनसे पूछा, महाराज ये ठीक है, आपने मुझे ऊपर खींच लिया, लेकिन आपने मुझे याद क्यों किया, आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो जो राजा थे, राजा ने कहा कि आपको जब मैंने देखा मार्केट में आप जा रहे थे तो आपका जो चेहरा है एकदम, आप बिल्कुल एकदम शांत थे, एकदम पीस था, एकदम हैप्पीनेस थी, किसी तरह की टेंशन नहीं। और मैं देख रहा था कि आसपास के जितने भी लोग हैं सबको किसी ना किसी चीज की टेंशन है कि मेरा काम कैसा चलेगा, कल की रोटी कहाँ से आएगी। अब मैं भी राजा हूँ तो मुझे भी सारे टाइम परेशानी रहती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई अटैक कर रहा है हमारे राज्य के ऊपर में, कभी कहीं पे फ्लड्स आ जा रही हैं, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई कुछ परेशानी है। और आपको मैं देखता हूं तो आपको ना दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, आप बिल्कुल एकदम शांत हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो योगी ने कहा ठीक है, चलिए बताइए क्या सवाल है आपका, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो योगी ने कहा कि मुझे ना भगवान से मिलना है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो आपके चेहरे पे जो सुकून है उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो। तो योगी ने कहा कि नहीं, ये तो मैं क्या जानता हूँ, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। तो राजा ने कहा ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हो, अगर मैं जानता तो मैं आपको इतनी तकलीफ देता ही क्यों, इतना कष्ट क्यों देता मैं, राइट। तो उसने कहा नहीं, आप मुझे प्लीज समझाइए कि ये कैसे मैं जो है भगवान से मिल सकता हूँ, कि मेरी भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि मैं उनसे मिलके बात करना चाहूंगा। तो योगी ने कहा कि सुनिए, मुझे एक चीज बताइए कि अभी आपको मुझसे मिलना था तो आपके सैनिकों ने रस्सा बांध के मुझे फटाक से ऊपर बुला लिया, मुझे कितनी देर लगी, हार्डली 5-6 मिनट में उन्होंने मुझे आपके सामने हाजिर कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, कि अगर मैं आपसे मिलना चाहता, कि योगी अगर खुद मैं चाहता कि मैं आके महाराज से मिल लूं, तो क्या होता। तो मैं पहले आपके दरवाजे पे जाता, आपके जो पहरेदार हैं उनसे बात करता। पहले तो आपके पहरेदार मुझे मना करते, बहुत रिक्वेस्ट करता मैं, तो वो आपके किसी जो आपका कोई ना कोई मिनिस्टर या कोई ना कोई आपका ऑफिसर होता, ठीक है ना, उस ऑफिसर की वो मेरे से बात कराते। ठीक है, फिर वो देखता कि अगर उसकी इच्छा होती तो वो फिर याद आपको मैसेज देता। और आप उस समय फ्री हैं नहीं हैं, अगर आपके पास समय होता तो शायद आप मेरी वो सुन लेते। और इस सारे प्रोसेस के अंदर में कई दिन लग जाते, और वो भी अगर मैं मिल पाता तो। जबकि आप जब मुझसे मिलना चाह रहे थे तो आपने ऐसे ही एक बार में आज्ञा करी और सैनिक ने 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे आपके सामने हाजिर कर दिया। तो अगर आप कहते हो कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है, राइट। फिर तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप इतने व्यस्त रहते हैं तो उसका भगवान कितने व्यस्त रहते हो, राइट। ऑन दी अदर एंड, अगर उल्टा हो जाए कि अगर भगवान कहते कि हाँ मैं इसे मिलना चाहता हूँ, तो फिर तो उनको आपसे मिलने में क्षण भर भी नहीं लगेगा, राइट। तो राजा ने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट ये होगा कैसे। तो ये मैं कैसे इंश्योर करूं कि भी जो भगवान है वो मुझसे मिलना चाहे। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बताइए कि आपने जब मुझे सेलेक्ट किया, मुझे चुना, तो क्यों चुना। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसलिए चुना कि आपके चेहरे पर देख करके इतना सुकून था, आप इतने खुश लग रहे थे, आपको वो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो योगी ने कहा इसी में ही सीक्रेट है सारा, कि अभी देखिए आपको अगर भगवान से मिलना है
ठीक है, या भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान आपसे मिलने की इच्छा रखें, तो आपको भगवान का काम करना होगा। तो भगवान का क्या काम है? देखिए, भगवान ने ये पूरी पृथ्वी बनाई, पूरा यूनिवर्स बनाया, हम सबको बनाया, और वो किस लिए बनाया? उन्होंने अपने काम के लिए बनाया कि ये मैं अपनी जो जितनी सुंदर मैंने ये पूरी संरचना करी है, इसका मैं इसको मैं देख पाऊँ, इसका मैं फ़ायदा उठा पाऊँ, और उसको उठाने के लिए मेरे को आँखों की ज़रूरत है, ठीक है? मेरे को एक्सपीरियंस करने के लिए जो है मैंने ये लोग बनाए हैं, और वो जो लोग हैं, अगर वो उसको एन्जॉय करने की जगह में सारे टाइम परेशान रहते हैं, सारे टाइम जो है धन एकत्रित करते रहते हैं, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से तो वो क्यों मिलना चाहेंगे? ठीक है ना? वो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो कि तसल्ली से जो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, उसको पूरा एन्जॉय करें, उसको पूरा देखें, भगवान उनके थ्रू जो है दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आपको इस फालतू-फालतू की चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? और आपको जो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, उसको एन्जॉय करना है, और सब लोगों की मदद करनी है, सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीना है। तो अगर आप भगवान का कार्य करोगे, राइट? तो ऑटोमैटिकली भगवान जो है वो आपसे मिलना चाहेंगे। सो गाइज़, आई होप यू लाइक द स्टोरी टुडे। तो आज की स्टोरी का यही मॉरल है कि भगवान जो है भगवान उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं, या उन्हीं लोगों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं जो कि केवल अपने बारे में नहीं सोचते, ठीक है ना? औरों की मदद भी करते हैं, और साथ ही साथ में जो कि सिर्फ़ अपने अंदर ही नहीं रहते, वो समझते हैं कि हाँ, वो भी उसी दुनिया का पार्ट है जो भगवान ने बनाई है, और उनका काम यही है कि भगवान उनके थ्रू दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकें। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी एन्जॉय कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना? हर मिनट की टेंशन ना रखें, हमेशा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, हमेशा पास्ट को रिग्रेट ना करें, और हमेशा मेहनत करें, हमेशा जो है एक्सपीरियंस करें, जो लाइफ अभी चल रही है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, बेटर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, हर मिनट में से उसका पूरा जूस निकालें। तो दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स। ग्रेट। तो आज की एक छोटी-सी टेक टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो जो आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर में बहुत जल्दी जो है स्पेस खत्म हो जाती है बिकॉज़ ऑफ फ़ोटोग्राफ्स। तो उसके लिए एक ये एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं, क्रैम, CRAM, ये फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर देती है। तो ये एप्लीकेशन जो है बगैर पिक्चर्स की क्वालिटी खराब किए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका स्टोरेज है वो फ़ोटोज़ ही लेती हैं। तो ये उनको मिनिमाइज़ कर देती है, और आपके जो फ़ोन पे फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं, उनको छोटा कर देती है। तो दिस वुड रियली हेल्प यू गेट रिड ऑफ वेस्टेड स्पेस ऑन योर मोबाइल फ़ोन। तो इसको सर्च कर लीजिए, मैं लिंक दे दूँगा इसका ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर में। तो ये जो है एप्लीकेशन क्रैम, तो दिस कैन बी रियली अमेजिंग, और ये आपको जो है काफ़ी स्पेस को रिकवर करने में हेल्प करेगी। तो इसमें काफ़ी सारे क्रैम फ्री मिल जाते हैं, बाकी फिर अगर आपको पसंद हो तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। So look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.